नमस्कार दोस्तों, आप फिर से जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल बाबा गुरु ब्लॉगर के साथ। तो आज जो यह विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो साधक जुए सट्टे में अपनी जीत प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी साधक दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप कोई भी जो जुए की कैसी भी अगर आप गेम को खेलते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें आपको जीत की प्राप्ति हो, तब आप अघोरी देव की शक्ति को जागृत करें। अगर आप अघोरी देव की शक्ति को जागृत करेंगे, इसकी अलग अलग विधि होती है। वैसे चैनल के ऊपर मैंने अघोरी देव का मंत्र भी डाला हुआ है, आदि शक्ति माता काली के, भैरव के मंत्र भी डाले हुए हैं जुए सट्टे में जीत की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, केवल आपने अघोरी देव का भोग ही अर्पण करना है रेगुलर, जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जुए सट्टे के जो भी अंक हैं, जो सट्टे के अंक हैं, या जुए में आप जीत प्राप्त करना चाहते हैं, तब आप अघोरी देव के इस भोग को अर्पण कर कर देखें इस विधि के अनुसार। तो जो भी साधक दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति करना चाहते हैं स्पष्ट रूप में, तो अघोरी देव स्वप्न में उन साधकों को दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति करवाएंगे, और बिल्कुल सही अंक, ऐसा नहीं कि जो भी आपको दिखेगा कि वह नहीं आएगा। आपको बिल्कुल स्पष्ट अंक प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस भोग प्रसाद के द्वारा अघोरी देव जागृत होंगे। अघोरी देव की शक्ति की आपको प्राप्ति होगी इस भोग को चढ़ाने से। बिल्कुल सरल विधि है। जैसे हम मंत्रों के द्वारा किसी भी शक्ति को जागृत करते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं, जप तप व्रत करते हैं, वैसे ही ये भोग की विधि है। इस चमत्कारी भोग को आप अर्पण कर कर देखें, तो अघोरी देव किसी न किसी रूप में आपको जो भी दड़े सट्टे के अंक हैं उनकी प्राप्ति आपको करवाएंगे। और जब एक बार अघोरी देव की ये शक्ति आपने जागृत कर ली इस विधि के अनुसार, ये भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद, तो उसके बाद रेगुलर आपको एक लड़ी के रूप में अघोरी देव से दड़े सट्टे के ये जो अंक हैं इनकी रेगुलर प्राप्ति आपको होती रहेगी। और यह भोग प्रसाद चढ़ाने से आपको कोई हानि भी नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं कि आपको कोई अड़ पड़ जाएगी कि आपने ये बार बार चढ़ाना ही है। जितनी देर आप दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति करना चाहते हैं, उतनी देर आप ये भोग प्रसाद चढ़ाते रहें, और इसमें कोई भी बंदिश नहीं है। ये जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाना है, आप अगर तामसिक भोजन का इस्तेमाल करते हैं, तामसिक भोजन आप पाते हैं, तब भी अगर वैष्णव हैं तब भी आप इस भोग प्रसाद को चढ़ा सकते हैं, और कोई इसकी बंदिश नहीं है कि आपने यह करना है, यह आपने नहीं करना है। ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। केवल आपने भोग प्रसाद चढ़ाते रहना है अघोरी देव को, और उसके बाद भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद आकर आपने विश्राम करना है। और जब आप विश्राम करेंगे तो उसके बाद स्वप्न में जब आपको ये जो विधि है
कम से कम 21 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन की। वैसे आपको 7 दिन के अंदर अंदर ही, 7 दिनों में ही आपको ये जो अघोरी देव की शक्ति है ये जागृत होनी शुरू हो जाती है। 7 दिनों के अंदर ही आपको दड़े सट्टे के अंकों की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई 3 पत्ती खेलते हैं, कोई भी जुए की अगर आप गेम खेलते हैं, तब भी आप ये जो भोग प्रसाद है अघोरी देव का ये अर्पण आप करते रहें, तो सामने वाले की शक्ति को पूर्ण रूप से बांध देगा। आपके साथ अघोरी देव की शक्ति चलेगी। क्योंकि कोई भी साधक जब जुए सट्टे की कैसी भी कोई गेम होती है, तो बहुत सी शक्तियों को जागृत करने के बाद, किसी तावीज़ को ग्रहण करने के बाद जो वह जाते हैं, तो वह जो शक्ति है आपको जीत प्राप्त होने में आपको वह बंधस लगा देती है। तो जब आप ये भोग प्रसाद लगाएंगे तो अघोरी देव की शक्ति आपके साथ चलेगी और कोई भी शक्ति आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी, कोई भी बंधस आपके ऊपर नहीं लगेगी और आप बड़ी सरलता से जुए सट्टे में आप जीत की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब मैं आपको वह भोग प्रसाद बताने जा रहा हूँ। देखो, बिल्कुल सरल विधि है, लेकिन ये जो भोग प्रसाद है आपने रात्रि के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए, रात्रि के समय आपने इस भोग प्रसाद को अर्पण करना है। और ये जो भोग प्रसाद है केवल 2 लड्डू, 2 बूंदी वाले लड्डू ही आपने लेने हैं। 2 बूंदी वाले लड्डू आप ले लें और 2 लड्डू लेने के बाद आपने काजल, जो आँखों में डालने वाली काजल होती है, दोनों लड्डुओं के ऊपर एक एक काजल का टीका आपने लगा देना है अपने हाथ से। जो भी साधक जुए सट्टे के जो अंक हैं, जो सट्टे के अंक हैं या जुए में जीत प्राप्त करना चाहता है, तो वही व्यक्ति इनके ऊपर एक एक काजल का टीका लगा दे और उसके बाद अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉक वाइज ये जो 2 लड्डू हैं इनको वारने के बाद अपने सर के ऊपर से 7 बार वारें। और यह जो विधि है किसी भी रविवार से आपने आरंभ करनी है रात्रि के समय। और उसके बाद ये जो अघोरी देव के 2 लड्डू हैं तो आपने अघोर में ही देना है इनको। कोई भी कोई कूड़े करकट का जहाँ पर कोई ढेर हो तो वहाँ पर ये 2 लड्डू आप चढ़ाना शुरू कर दें कूड़े करकट के ढेर के ऊपर। तो वहाँ से अघोरी देव की जो शक्ति है वह जागृत होगी। और यह जो विधि है आप 21 दिन रेगुलर ऐसे ही 2 लड्डुओं को चढ़ाते रहें। तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया है कि 7 दिनों में ही यह जो शक्ति है जागृत हो जाएगी और जो सट्टे के अंकों की प्राप्ति करना चाहते हैं उनको स्वप्न में सट्टे के अंकों की प्राप्ति होगी और जो जुए में जीत की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वह जुए में जीत की प्राप्ति कर सकते हैं। आप 21 दिन इस विधि को अपना कर देखें और जब आपको यह जो दड़े सट्टे के अंक हैं ये प्राप्त होना शुरू हो जाएं या जुए में जीत की प्राप्ति होना शुरू हो जाए, तब आप इस विधि को रेगुलर करते रहें जितनी देर आप जीत की प्राप्ति करना चाहते हैं। देखो, बिल्कुल सरल विधि है अघोरी देव को जागृत करने की। इससे अघोरी देव की जो शक्ति है वह जागृत होगी और आप दड़े सट्टे के अंक के द्वारा और जुए के द्वारा, किसी भी गेम के द्वारा आप जीत की प्राप्ति कर सकते हैं और अचानक से धन की आपको प्राप्ति हो सकती है इस उपाय को करने से। लेकिन ये जो जुए सट्टे के अंक हैं
जो भी सट्टे के अंक हैं या जुए की जो भी गेम है, आपको इसकी लत नहीं लगना चाहिए। लेकिन जितनी देर आपको ये अघोरी देव की शक्ति जागृत ना हो जाए, आपको स्पष्ट अंकों की प्राप्ति ना हो जाए, उतनी देर आप अपने धन का विनाश ना करें। जितनी देर आपको स्पष्ट ही करना हो जाए कि कल को ये अंक आने वाला है किसी न किसी विधि के अनुसार, तभी आप अंक लगाएं। तो यह थी अघोरी देव का ये छोटा सा उपाय, जिसके द्वारा आप अचानक से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो बाबा गुरु ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।